Hello class, this is Rasni and I am presenting to you Maths 9.5. Okay, today I am going to start my class with a moral, and this is: teachers open the door but you enter it by yourself. First one, I extend your hearty welcome on the behalf of Mangla Public School. Students, as you know that we had completed our first online test and now we are continue to our online classes. Okay, so I am start today to your NCERT maths, and I will discuss to exercise 1.6 from your this book. In this exercise, you will to solve this exercise you will have to understand some of laws that you had know already. I think class you all students will understood that what I said. I want to repeat my words that बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर से रन हो रही हैं और उसे रन करने के लिए मैं जो है आपकी क्लास फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और आपकी एक्सरसाइज है 1.6। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लॉज जानने ज़रूरी हैं जो आप पहले से जानते हो। एंड द लॉ इज़ व्हेन a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n means जब आप कोई ऐसा आप मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें आपके दोनों बेसिस क्या हो, सेम हो। देखो यहाँ भी क्या है a और यहाँ भी क्या है a, बेसिस दोनों की सेम हो और ये पावर्स क्या हो, ये पावर्स आपके डिफरेंट हो। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोडक्टिव इनटू करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ क्या करना है, दोनों पावर्स को ऐड करके सीधे आपको डायरेक्टली आंसर राइट करना है। अब ये कैसे होता है मैं आज आपको इसे प्रूव करने जा रही हूँ और आप मेरे साथ इसे देखो। सपोज दैट आपके पास क्या है a to the power m इंटू a to the power n। ठीक है, अब आप देखो कि ये a to the power m प्लस n होता कैसे है। इसको जब हम राइट करेंगे a to the power m, m का मतलब यहाँ पर कोई नंबर है ना, वो नंबर क्या है हमें तो नहीं पता है, तो इसका मतलब ये a उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार होगा, डैश 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 m फैक्टर्स। बच्चों समझ में आया m फैक्टर्स कैसे हो गया, क्योंकि इस m का मतलब क्या है, इस m का मतलब है जैसे सपोज दैट a की पावर 4, अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो हमने a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया होता, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार, 4 टाइम्स। तो यहाँ पे m लिखा है इसीलिए हमने क्या कर दिया, m फैक्टर्स। बगल में beside this write a to the power n, then you will be write a into dash 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 n फैक्टर्स। अब आप इस a को कहाँ तक लिखेंगे, n फैक्टर्स तक लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे ना। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, a to the power आप सीधे लिखेंगे a to the power m plus n। ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो गया। ये m फैक्टर और n फैक्टर लास्ट में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या है, 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 4। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, हमने 3 को, इस 3 को 4 टाइम लिख दिया और इस 3 को 2 टाइम, तो टोटल कितना हो गया, 3 to the power 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 to the power 6 डायरेक्ट आंसर आ गया। आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, हटा दीजिए स्टेप को, क्योंकि आप जानते हैं a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू डायरेक्टली a to the power m plus n। ओके, as a student, as you know that when I teach to you anything, I note in all work in your fair copy, so you have to note this law and make a box like this and fill it with a color, and below this you have to write proved and note in your fair copy. After the note it you will have to write an example. Okay, ठीक है बच्चों, समझ में आया। आप इसे पूरा बॉक्स बनाकर कलर करोगे, उसके नीचे इस प्रूफ को लिखोगे, प्रूफ के नीचे आप उसका एग्जाम्पल लिखोगे। ठीक
ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। व्हाट इज सेज द फर्स्ट लॉ? इफ यू विल मल्टीप्लाई a to the power m into a to the power n, it gives equal to a to the power m plus n. So class, stop the video and note everything in your pair copy. Okay. So class, this is your next rule. What it tells this? If you divided a to the power m with a to the power n, it also gives a to the power m subtract by n. तो समझ आया बच्चों? मतलब अगर किसी की बेस सेम हो, यहाँ पर क्या था इनटू, अब क्या आ गया डिवाइड, वही सेम प्रोसेस है, बस अब क्या हो गया है डिवाइड। तो जब ये डिवाइड में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपको इसे प्रूव करना है ये होता कैसे है और क्यों होता है, जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि सर क्या कहते हैं, हर चीज़ जानो। और जब आप हर चीज़ जान जाएंगे तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी ना। तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट याद रखना है। यू हैव टू अचीव फुल मार्क्स। ओके, सो अचीव योर फुल मार्क्स, यू हैव टू नो एवरीथिंग। So you have know this, that how it gives a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n. Okay, see it बेटा, आपको क्या करना है इसमें, a to the power m का मतलब समझ में आया ना। हम इसको क्या लिखेंगे, a to the power a into a डैश डैश यम फैक्टर्स। अच्छा बच्चों, ये समझ में आ गया ना, ये यम फैक्टर्स तक क्यों लिख रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। क्योंकि अगर a की पावर क्या लिखी हो 5, तो हम इसको क्या लिखते हैं, a to the power a। अब देखो ये 5 लिखा है, तो 5 की जगह पे हम 5 ना लिख करके इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक, m फैक्टर्स हो गया। यहाँ पे क्या लगा है डिवाइड, तो हम भी क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हमें डिवाइड किससे करना है, a to the power n से। तो a इंटू a डैश 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 n फैक्टर्स। ठीक है, n फैक्टर्स तक हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a to the power, ये डिवाइड में है। ठीक, डिवाइड में है। देखो हम लोग कोई भी चीज़ क्या करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो सीधे, अगर जैसे यहाँ पे जो मान लो ये ज़्यादा बार हो और ये नीचे क्या हो, कम बार हो, सेम चीज़, जैसे ये e इंटू ए है, 4 टाइम है, तो 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम है तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, बढ़ रही थी चीज़ें, बढ़ रही थी तो ऐड कर रहे थे, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो इसलिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सीधे डायरेक्टली वी विल राइट दैट a to the power m minus n। बच्चों समझ में आया ये कैसे होता है, कैन यू प्रूव इट नाउ? ओके, आई विल चेक व्हेन आई मीट टू यू। जब मैं आपसे मिलूंगी तो मेरी पहली क्लास यही होगी कि आप इसको प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, एक छोटा टेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ये सारे लॉ आपको प्रूव करने रहेंगे। तो सारे बच्चे अपना प्रिपेयर करके रखेंगे। आपकी पहली क्लास में आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, 20 मिनट का टेस्ट होगा। 20 मिनट में आपको ये फोर लॉस क्या करने रहेंगे, प्रूव करने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a to the power m और a to the power n। ठीक है, पता चला ना क्यों माइनस होता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, माइनस। तो आपको पता है इसको क्या करना है, इसे बॉक्स बनाकर कलर करना है, उसके नीचे प्रूव नोट करना है और उसके नीचे एक एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल भी होना चाहिए, जैसे 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, तो इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये कितनी बार होगा, 5 टाइम्स, अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4 टू द पावर 2। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते थे ना, क्या, 4 टू द पावर 5 माइनस 3, और ये हमारा क्या आ जाता, 4 टू द पावर 2 आ जाता। 5 में 3 माइनस होता, 2 आता ना, समझ में आया ना। आप क्या करोगे, उसे फॉर्मूला नोट करोगे, फिर आप प्रूव करोगे और उसके बाद फिर एग्जाम्पल डालोगे। तो बेटा ये आपका नेक्स्ट रूल है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है, इफ़ यू हैव टू राइट a to the power m to the power n, देन यू विल राइट a to the power m into n डायरेक्टली। ठीक है, इसे मैं अभी आपको प्रूव नहीं कर रही हूँ, करा दूँगी, लेकिन उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, तो मैं कभी भी आपको इसे प्रूव करा दूँगी। ठीक, और एक आपका नेक्स्ट रूल होता है a to the power 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक, किसी की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये 2 रूल बचे हैं बच्चों, परेशान नहीं होइएगा, डोंट टेक टेंशन, आई विल डिस्कस इट विल यू अनदर व्हेन आई वांट्स डिस्कस टू यू। जब भी मैं आपसे डिस्कस करना इसे चाहूँगी, इन दोनों को मैं आपके साथ प्रूव कर दूँगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं योर। सो क्लास, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ your exercise
ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इस पर क्या करना है, इसको करने के लिए हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे, एलसीएम। 64 का आप एलसीएम लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 6 का ये जो हमने बनाया है फैक्टर 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स। कितने टाइम्स आया है ये, 6 टाइम। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 64 की जगह पे वी कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 64 की जगह पे क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इसकी पावर कितनी हो गई, हाफ। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 और इसकी पावर हाफ। और अभी आपने एक रूल देखा था कि अगर a की पावर m हो और उसकी पावर n हो, ठीक है, एक वेरिएबल है, उस पर एक पावर लगी है और उस ब्रैकेट के बाहर एक पावर है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। देखो यम और इंटू यन, यम यन हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू हाफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी कि आया कि आपके पास 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है बेटा, 8 होता है। क्या होता है, 8। ठीक है, और वैसे भी ये हो गया आपका आंसर। और वैसे भी बेटा हाफ का मतलब होता है, जब किसी नंबर पे हाफ लगा होता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे 36 की पावर हाफ, तो इसका मतलब 36 का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट 36, तो इसका आंसर कितना होता, 6 होता। ठीक है, तो सिंपली आप इसको भी जान सकते हो कि 60, ये सेकेंड मेथड है आपका, 60 पे हाफ, इसका मतलब रूट 64 और इसका मतलब 8 होता है ना। ठीक है, तो अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा आपका सेकंड नहीं बताऊंगी, अब मैं सेकंड के बाद बताने जा रही हूँ थर्ड नंबर। या आपको देखना है तो आप देख लो सेकंड नंबर भी। यहाँ पे क्या लिखा है, 32 की पावर हाफ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 32 भी राइट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो व्हेन वी फैक्टराइज टू 32, तो वी हैव कम टू 16, 2 से फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, अब 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 32 की पावर हाफ की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी पावर कितनी आ गई, हाफ। और ये कितना है, 2 की पावर, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आपकी बुक में 5 गिवन है। ठीक है, तो 1/5 का मतलब इसकी 5th रूट, कौन सी रूट, 5th रूट। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। 5th रूट का मतलब इस 5 यहाँ पे जो ग्रुप है उसमें से 5 के पेयर में से बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5 इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आया, 2 आया। यहाँ पे 5 जो मैं बोल रही थी, 5 का पेयर से 1 को बाहर निकालते, इसका मतलब समझ में आया ना। यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब है ये 5th रूट 32 है, यानी कि 32 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि जैसे जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 के पेयर से, क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 के पेयर से, ऐसे यहाँ पे 5 के पेयर से बाहर निकालेंगे। तो इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 के पेयर से 1 2 3 4 5, 5 के पेयर से एक ही 2 बाहर निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 2 हो गया। तो ये आपका सेकेंड मेथड है, ये आपका सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड से आपका सीधे आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी की पावर पे होगा, और नहीं पता है तो ये आपका बेसिक मेथड, आप इससे कर सकते हो। बेटा ये आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, आप 125 को फैक्टराइज करेंगे। आपको पता है इसके लास्ट में 5 है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे कैंसिल होगा, आई मीन 2 से कैंसिल नहीं होगा। 5 है तो आप इसको किससे कैंसिल करोगे, 5 से। जब हम इसको 5 से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं तो ये 25, ठीक है। 3 से भी नहीं कैंसिल होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 1 8। अगर 9 आ जाता है सम करने पे तो 5 से कैंसिल हो जाता। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक।
तो आप लिखोगे 125 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 की पावर 1/3 इक्वल टू 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 हो गया, इंटू 1/3 इक्वल्स टू, जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 5 की पावर 1। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो 125 की पावर 1/3 इक्वल टू 5 की पावर 1 ना लिखो, सीधे 5 लिख दो, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, इसमें भी आपको वैसे ही करना है। 9 का फैक्टर लेंगे, ठीक है। 9 का फैक्टर लेने के लिए 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक। अब आप लिखोगे 9 की पावर 3/2 इज इक्वल टू, 9 की जगह पे लिखेंगे 3 इंटू 3 की पावर 3/2। इसका मतलब 3 की स्क्वायर की पावर 3/2। और आपको पता है यहाँ ब्रैकेट है, इस पे पावर है और इस पे पावर है, तो ब्रैकेट ओपन होगा और ये बन जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, बचा क्या? 3 की पावर 3। तो ये 3 की पावर 3 आप क्या जानते हो? 27। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ आया बच्चों? ठीक, ओके। तो बच्चों ये आपका क्या आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है? 32 का आप फैक्टराइज करेंगे। तो अभी अभी आपने किया था, इसको फैक्टराइज करने पे हमारे पास क्या आया था? 2 की पावर 5, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5, तो आप लिखोगे 32 की पावर 3/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम होगा ये, और इसकी पावर कितनी होगी? 3/5 इक्वल टू, आप राइट करोगे 2 की पावर 5 इंटू 3/5, और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 की पावर 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू 2 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आपको और एक्सप्लेन करना है तो 8 लिख दो, ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों वैल्यू सेम है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाना है, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप फॉरवर्ड कर सकते हो तब तक उसको राइट करते रहेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर 8 हो जाएगा। तो ये था आपका सेकेंड नंबर। तो बच्चों अब हमें क्या करना है? ये आपका है 4th नंबर। थर्ड मैंने नहीं बताया, उसको आप सॉल्व करना, ठीक है। 125 की पावर -1/3, सारे एक जैसे ही हैं, सब में यही सब करना है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे 25, फिर फैक्टराइज करेंगे तो 5, और 5 बन जा 5, ठीक है। तो अब आप लिखोगे 125 की पावर -1/3 इज इक्वल टू 5 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 3 कैसे आ गया? क्योंकि 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, और इस पर क्या लगा है? -1/3, तो -1/3 लगाएंगे। 5 की पावर 3 इंटू -1/3, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 की पावर 3 इंटू -1/3, माइनस भी है ब्रैकेट भी है, तो एक साथ ब्रैकेट लगा दो, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या है? 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। किसी की भी पावर अगर -1 है तो हम उसे 1/5 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो दिस इज आवर थर्ड नंबर क्वेश्चन, एंड दिस बेस्ड ऑन द a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। ऐसा क्यों बेस्ड है? क्योंकि यहाँ पे भी बेस कितनी है? 2, यहाँ पे भी बेस कितनी है? 2, दोनों की पावर्स क्या है? डिफरेंट है। तो हमने क्या बताया था? हम सीधे ही इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? दोनों की पावर्स को ऐड करना है, ठीक है। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वी नो, हम जानते हैं, ठीक है। a to the power m इंटू a to the power n इक्वल टू a to the power m प्लस n। तो दोनों पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। समझ में आया बच्चों? दोनों की बेस क्या है? सेम है, पावर डिफरेंट है, बस डिफरेंस इतना है कि फ्रैक्शन में है, तो हम फ्रैक्शन को ही ऐड करेंगे, ठीक। आपको फ्रैक्शन को ऐड करने का मेथड पता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेस, जो था वही लिख देंगे। यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा? एलसीएम, ठीक है। और 5 2 ज़ा 10 और 3 1 ज़ा 3, यानी कि इक्वल टू क्या हो गया? 2 की पावर 13/15। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ओके। आपका एक क्वेश्चन है, ये किस पे बेस्ड है? a to the power m की पावर n इक्वल टू a की पावर m n, ठीक है। आप लिखोगे वी नो दिस। तो इसमें क्या करना है? 1/3 का क्यूब
ठीक है, तो उसकी पावर कितनी है 7। तो हम क्या कर देंगे, सब पे ऐसे लिख देंगे 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर भी क्या कर देंगे 7। समझ में आया, हमने इस 7 को क्या कर दिया, अलग अलग लिख दिया। ठीक है, इसके साथ भी, ऊपर भी और नीचे भी, लेकिन नीचे एक पावर पहले से थी तो दूसरी पावर लगाने के लिए उस पर क्या लगा दिया, ब्रैकेट। ठीक, तो आया क्या 1 की पावर 7 तो 1 ही रहेगा, और 3 की पावर 3 और 7 दोनों क्या हो जाएगा इंटू, यानी 3 की पावर 3 इंटू 7 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 21। ठीक, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -21। नेगेटिव से जब अपॉन में करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अपॉन से जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा नंबर, सेकेंड नंबर। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, 11 की पावर हाफ अपॉन 11 की पावर 1/4। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप जानते हैं, लिखेंगे आप वी नो। क्या जानते हैं आप, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। देखो भाई, बेस यहाँ पे भी कितनी है 11, यहाँ पे भी बच्चों कितनी है 11, तो दोनों जगह बेस तो सेम है, और हम जानते हैं जब बेस सेम होती है, पावर डिफरेंस होती है, तो क्या करना होता है, केवल माइनस। ठीक, आपने लिख दिया, ये आप जानते हो। तो अब क्या करोगे, 11 की पावर हाफ माइनस 1/4, ठीक, इक्वल टू 11 की पावर, इसका आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 और 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यानी 11 की पावर 1/4। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो क्लास ये था आज आपका मैथ्स। मैथ्स मैंने आपको पहले भी बोला है, एक्सरसाइज 1.6 ये है आपका सोल्यूशन। ये 4th नंबर क्वेश्चन ये लास्ट में बचा है, इसको आप सॉल्व करके मेरे पास सेंड करना। ठीक है, इसमें देखो बच्चों क्या है, ऊपर दोनों पावर सेम है। ओके, तो देखो क्लास मैं बता ही दे रही हूँ, यहाँ पे दोनों की पावर क्या है, सेम है, डिफरेंस कौन हो गया, बेस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, जब पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो दोनों का सीधे सीधे क्या कर देंगे, इनटू। आप लिखोगे 7 इंटू 8 की पावर हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा 56 की पावर हाफ, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.6 इन योर फेयर कॉपी, एंड ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व दैट वर्क आई गिव टू यू। ओके, थैंक यू क्लास।